नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्थं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे ध्याया ध्यान गए कम कलंक दहे नृत्य निरंजन नाणमय तेव परम परमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। किसी बर्तन को खाली किए बिना उसमें दूसरी वस्तु कैसे भरी आएगी? उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा तब दूसरी वस्तु भरी आएगी। नमक रखा है और शक्कर रखनी है तो नमक निकालो, धो, पोंछो, उसका अंश न रह जाए, लगार न रह जाए, तब शक्कर रख पाओ। जो भी मुंह में गंदगी भरी है साफ करो, कुल्ला करो, उसके बाद व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। बोलो आप। और बिना प्रयोजन कुल्ला करने की जरूरत नहीं होगी आपको। कोई ना समझ व्यक्ति हो, गांव की भाषा नहीं समझता हो, बात्सल्य को, और वह जाए और ऐसे बुजुर्ग, बेटा कुल्ला कर ले, हाथ पांव धो ले, काहे के लिए पूरी रखो, इतनी देर हो गई, ने कछ खा पी ले, कुल नहीं मत, रोटी में तो अभी देर है, कछ ले ले, कुल्ला कर ले। मतलब किसी लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और त्याग के बिना ग्रहण नहीं होता। कुल्ला करोगे तब तुम्हें स्वाद आएगा, व्यंजनों का स्वाद। यही शैली आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। प्रत्याख्याय समस्तम कर्मम प्रत्याख्याय भविष्यत्, समस्त पहले बोल गए ना, प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्मम समस्त निरस्त सम्मोह। इनको अपना मानना छोड़ोगे, जिस भली प्रकार से समझोगे ये अपने नहीं है, तब समझ में आएगी कि आत्मा अपना है। और जब तक ये कचरा भरा रहेगा कि मैं ये हूँ और वह मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये हमारे भैया भावज हैं, ये हमारा भतीजा है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारा व्यापार है, तब तक ये बातें एक भी समझ में नहीं आएंगी, भीतर नहीं घुसेंगी। तब तक यहाँ प्रेम नहीं होगा, उत्साह नहीं आएगा, सुनने में भी नहीं आएगा, प्रसन्नता नहीं होगी। किसी स्वस्थ व्यक्ति से अगर हम कहें कमजोर हो गए, नहीं, ऐसे कहता नहीं, अरे कसायों को नहीं जीत पाता, तू कमजोर है कि नहीं, होश है तुझे, लेकिन ये कमजोरी लगती है ही नहीं है, ये कमजोरी है। पर वस्तु में मूर्छित न हूं, इसकी रहे मुझको दया। दया माने दुख से छुड़ाना, छूटना। जो पदार्थ दिखता है ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बहुत बुरा है। अभी कोई मशीन आया, हाँ ये बहुत बढ़िया, कितने की है, कहाँ से आई, हमें देख। ये चौकी बहुत बढ़िया, कहाँ से आई, हमारे एक बनवा दे, हमारे एक ले आइयो। दुखी कौन होगा? दुखी कौन होगा?
जैसे मुंह का कचरा निकाले बिना व्यंजनों का स्वाद नहीं आता, ऐसी परिणति का दुर्मोह दुर्विकल्प छूटे बिना इस चैतन्य का स्वाद नहीं आता। अब कैसे समझे? आत्मा अपना समझ में आए तो ये सब भिन्न समझ में आए, ये अध्यात्म शैली है। लेकिन ये सब भिन्न समझ में आए तब आत्मा समझ में आए, ये मैं हूं, ये मेरा है। ये आगम शैली है, चरणन योग शैली है। तो कैसे समझ में आए? बोलो, एक बढ़िया वाक्य बोलना, निर्णय के बल से। जिन्होंने आत्मा को अपना समझा है उनकी संगति होने चाहिए। आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, निज वैभव प्रकट क्यों नहीं हुआ? कि स्वयं आत्मा जानता नहीं और आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करी नहीं। संगति करी। आपकी बुद्धि है, भले मिथ्या दर्शन है, लेकिन बुद्धि तो है। बुद्धि का प्रयोग करो। ये मेरे हैं तो कब से कब तक, कब से तुम हमारे हैं? उससे पहले मैं था। कोई कहे जन्म से ही मेरा जन्म हो गया है, उत्पन्न हो गया हूं, उससे पहले आत्मा नहीं था, तो वो भी सिद्ध करके बता कि सबकी एक सी दशा क्यों नहीं होती। सबको अलग अलग प्रकार के शरीर, कुल, गोत्र, परिवार, माता पिता, धन, वैभव, भोग, संयोग, शरीर, स्वस्थ अस्वस्थता, बुद्धि, सबको अलग अलग प्रकार की क्यों मिली है? अगर फ्रेश कोई चीज होगी तो एक सी आएगी, और नहीं तो उसका पूर्व से कोई संबंध होगा। सबकी शकल अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, सबकी स्वास्थ्य अलग है। कोई जन्म से बीमार उत्पन्न हुआ, कोई स्वस्थ उत्पन्न हुआ। और तुम कहो इनका संबंध खाने पीने से और माता से है, तो ऐसा भी नहीं है। एक माता के ही चार पुत्र, चारों की बुद्धि अलग अलग, चारों का भाग्य अलग अलग, आपको मानना पड़ेगा। रंग रूप अलग अलग, पुण्य अलग अलग है सबका। क्यों? माता ही तो एक है, आत्मा थोड़ी ही एक है सबका, भाग्य थोड़ी ही सबका एक है। माता पिता ही तो एक हैं, सगे हैं, लेकिन भाग्य तो सबके अलग अलग हैं। कैसी सुंदर वैराग्य चर्चा लिखी है साहब का चार्य आदि ने। एक अनेक जगह से मांग मांग करके खाता है तो भी पेट नहीं भरता। भैया नहीं दे दे, कछु दे दे, एक रोटी बिन्ने दे दी, एक टुकड़ा बिन्ने दे दो, एक बिन्ने दे दो, एक बनियान ने दे दी, एक कमीज बिन्ने दे दी, फटी पुरानी, सुबह पहन और गुजर कर रहे। और एक अनेकों को भोजन करा के भोजन करता है। एक अनेकों से मांग मांग करके भी पेट नहीं भर पा रहा, और एक अनेकों को भोजन करा करके भोजन कर रहा है। कोई कहे कर्म नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है। संसार अवस्था बिना कर्म की नहीं होती। संसार में कोई भी अवस्था बिना कर्म की नहीं हुई। ये दो आंखें मिली, ये कर्मोदय है। ये सब जो कुछ भी, इसलिए हम कहते हैं ये सब भगवान का दिया है जो अपने को मिला है वर्तमान में। भगवान का दिया माने भगवान ने नहीं दे दिया है। भगवान की भक्ति से जो पुण्य हुआ, भगवान के वचनों के अनुसार जो दया दान करी तुमने, सेवा विनय करी, उस पुण्य के उदय से ये सामग्री तुम्हें मिली है। बेटा माँ समझा रही, बेटा तुम्हें नहीं मालूम ये बेटी के 5 हुआ, तुम छोटे थे तुम्हें नहीं मालूम, ये नहीं तुम्हें बचाओ, तुम तो बिल्कुल अधमरे हो गए, तुम मुंह से डॉक्टर ने मना कर देगी ये बेटी 5 हुआ। तो बेटी ने की आयु दे दी थी,
वैद्य जी ने क्या श्वास उठा करके दे दिया था कि नहीं, वैद्य जी ने जो औषधि बताई थी उसका सेवन करके तुम ठीक हुए थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, अब नहीं। इस शैली में हम कह रहे भैया जो कुछ भी आए तुम्हारे पास है, ये भगवंतों का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। और यदि भगवंतों का स्मरण भूल गए भगवान को, तो समझ लेना गए काम है। ईश्वर को जो भूल गया है वह सच्चा इंसान नहीं। जैन धर्म के हीरे मोती पढ़ते हो, ईश्वर को जो भूल गया है वह सच्चा इंसान है। काहे में भूले हो, एक देर में ही खत्म हो जाती है सारी जायदाद। कल तुम्हें दर्शन कथा की बताई थी, कभी अपनी ज्यादा अकल नहीं लगाना चाहिए। मनोवती मुंडाज के पास पहुंची, विवाह सगाई की चर्चा सुनकर के घर में अब विवाह होगा, है कि स्वामी कोई व्रत देव, कोई नियम दो जिससे हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो। मुंडाज ने कहा बेटा दर्शन प्रतिज्ञा करो। अब प्रथमान योग शैली माने रोज दर्शन किया करो, लेकिन इसके साथ में ये ले लेना चाहिए दर्शन प्रतिज्ञा करो माने भगवान का, भगवान के वचनों का, भगवान की मार्ग का श्रद्धान रखना जीवन में। इसके बिना दर्शन नहीं है। काहे के लिए दर्शन करोगे, कैसे करोगे? तो मुंडा ने कहा बेटा दर्शन प्रतिज्ञा करो। अब मनोवती ने अपनी 1.5 अकल लगाई, क्या गजमोती पुन चढ़ा करके दर्शन करेंगे। अरे गजमोती पर आश्रित हैं बेटा, किसी दिन मिले नहीं मिले, कहाँ कौन सी ससुराल में गई, वहां कैसा वातावरण हुआ, ऐसे नियम नहीं करना चाहिए। पराश्रित नियम नहीं करो। हम कह रहे शरीर से आकर के मंदिर में आ जाना भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। शरीर में चला भी ठहर गया, पैर में फ्रैक्चर हो गए, उठ नहीं पा रहे, अब क्या करोगे? लेकिन श्रद्धान का नियम ऐसा है वो कभी नहीं छूट सकता। लेटे लेटे भी आप श्रद्धान कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, बहुमान कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। नियम भी स्वास्थ्य लेना चाहिए। इसीलिए नियमावली में भी तुम्हारे लिख लिए अशक्य अवस्था में परमात्मा के दर्शन नहीं छोड़ना, मंदिर ही आना, नहा धो करके पूजा के कपड़े पहन करके आना और हाथ में पुंज लेकर के आना। लेकिन सूतक में का पुंज ला गए। अब ये महिलाएं बेचारी 4 दिन अशुद्धि है, अब क्या करें? अब क्या करेंगे बता? मम्मी बच्चा कहे कि हमसे कहती बिना दर्शन के नहीं कहा, तुम दर्शन कर भी नहीं आ रही। अरे सुन भाई, वो अशक्यता है। शक्य और अशक्य दशा का विचार किया जाता है। लेकिन भाव दर्शन कब छोड़ो? मौन रहो तो मौन बैठ करके क्या आर्जन करो, वैराग्य चिंतन करो, पर्याय की विनश्वरता का, मलिनता का चिंतन करो, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, आत्महित का चिंतन करो। चिंतन करने के लिए थोड़ी है अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थितो दुष्टितो वा, लेकिन पठेत तक नहीं लिखा है, ध्यायत लिखा है। झूठे मुंह पढ़ने लगो ये थोड़ी कहा है, ध्यायत चिंतन करने के लिए लिखा है। अशक्य दशा बाद बाकी तो सामायिक में भी बैठो तो यथा योग शुद्धि पूर्वक बैठो। टोटरमल जी ने क्या लिखा? यथा योग शुद्धि तो मुनिराज ही करते हैं, पीछे कमंडल रखते हैं। ये थोड़ी गली के पांव लेके तुम मंदिर में चले आएंगे, तुम्हारी चौका में घुस जाएंगी, गली के पैर लेके ऐसा नहीं करेंगे। बाद प्रच्छादन कमंडल रखते हैं। अब चाहे जैसे पानी लेंगे नहीं, चाहे हमको लेंगे नहीं तो उठेंगे उसकी भी।
विचार तो करो भाई। तर्क से, आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से हुआ है, तर्क से, प्रमाण से, युक्ति से ये निर्णय करो ये हमारे नहीं है, नहीं हो सकते, क्योंकि हम अनादि अनंत संयोगों में से कोई संयोग अनादि अनंत नहीं। संयोग द्रव्य तो अनादि अनंत है, लेकिन द्रव्य का पुद्गल अनादि अनंत है, लेकिन जो पुद्गल हमारे पास है उसका संयोग जो है वो अनादि अनंत नहीं है। शरीर नहीं है ये अनादि अनंत। जो जो अनादि अनंत नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, जो हमसे न्यारा है वो हमारा नहीं हो सकता। जो हमें छोड़ दे या जिसे हमें छोड़ना पड़े वो हमारा तो नहीं हो सकता। ये कैसा ज्ञान है जो भूल जाते? ये ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। ये कैसे भाव हैं क्षण क्षण में बदल जाते? ये हमारे भाव नहीं हो सकते। इस विश्व के मेले में ये जीव अकेला ही है, अकेला ही है। लेकिन क्या करें, एहसास तब होता है, हैं? पत्नी का वियोग हुआ, आदमी कहेगा अकेले रह गए। पति का वियोग हुआ, स्त्री कहेगी अकेले रह गए। माँ बेटा है, बेटे का वियोग हो गया, अकेले रह गए। माँ का वियोग हो गया, अकेले रह गए। एक माँ थी वो चली गई, अकेले रह गए। अरे तुम अकेले क्यों अनुभव करते हो? एक बात कही थी, याद है तुम्हें? बोलो। ज्ञानी कभी अपने को अकेला नहीं देखता और ज्ञानी सदा अपने को अकेला देखता है। सत्ता स्वरूप की अपेक्षा से अकेला है और वैसे कभी अकेला नहीं है। भगवान पंच परमेश्वरी हृदय में विराजमान, अकेले काहे? काहे तुम अकेले भैया हो? नहीं नहीं, एक भैया हमारा अमेरिका रहता है। अब बताओ, भले अमेरिका रहता है, दिल्ली रहता है, बम्बई रहता है, कलकत्ता रहता है, लेकिन ये थोड़ी हम अकेले। हम चार भैया हैं, चार भाई हैं। तुम तो हमें यहाँ अकेले दिखाई दे दो कि हाँ यहाँ हम अकेले ही रहते हैं। तीन भाई हमारे बाहर रहते हैं। ये बताओ, जब वहां रहने वालों को हम अपना रहते हुए अकेला अनुभव नहीं कर सकते, तो पंच परमेश्वरी के रहते हुए अकेला अनुभव क्यों करते हो? और वो भाई तो तुम्हारा जब बुलाओ तो आ नहीं सकता। रात के 11 बजे बुलाओ, ज्यादा ज्यादा गाड़ी करके चल देगा। तुम्हारा बेटा हो, भाई हो, तो कम से कम 3 घंटे में आ पाएगा। क्या करोगे? अभी हाल तो नहीं आ सकता, लेकिन पंच परमेश्वरी का जब स्मरण करो तो नमो रंतारम हाजिर हो गए। बोलो। चक्रवर्ती भरत की आंखों में भी आंसू आ गए। राग तो रुलाता ही है, प्रशस्त सोचा प्रशस्त। भगवान के निर्वाण कल्याण की बेला में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, वृषभ सेन ने कहा, क्यों भाई तुम तो ज्ञानी हो, भगवान के मुक्त कल्याण की मंगल बेला में, आनंद की बेला में आंसू क्यों? क्या अभी तक राजकाज की उलझने होती थी तो भगवान के पास चले आते थे, आज वो हमारा अवलंबन टूट गया, अब कहाँ जाए? वृषभ सेन गणधर स्वामी कहते हैं कि भरत तुम तो ज्ञानी हो। चर्म चक्षुओं से तो भगवान तब भी गोचर नहीं थे, दिखाई नहीं देते थे, और ज्ञान चक्षु के आज भी अगोचर नहीं है। तमोसरण में इस विराजमान भगवान भी चर्म चक्षुओं से तो उनका शरीर दिखता है, जिसको कि समयसार नाटक में क्या कह दिया, जिनपद नाय शरीर को जिनपद चेतन मान, जिन वर्णन जिन दर्शन कछु और है, यह जिन दर्शन ना। ये भगवान जी थोड़े हैं, इसके भीतर चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान आत्मा। उस समय भी समाधान तुम्हारे ज्ञान से होता था, तुम्हारी विशुद्धि से होता था। आज भी समाधान तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारी विशुद्धि से होगा। भगवान सामने हैं तो, और सिद्धालय में हैं तो, जब तक हृदय में नहीं आएंगे समाधान नहीं होगा आपका। तुम खूब ऐसे बैठे रहो, वेदी के सामने बैठ जाओ ऐसे,
और अगर हृदय में तुम्हारे भगवान का स्वरूप नहीं है, भक्ति नहीं है, तुम्हारा समाधान नहीं होगा, तुम्हारे परिणाम में विशुद्धि नहीं आएगी। और भले जंगल में तुम्हारी गाड़ी कहीं खराब हो गई हो, वहां बैठे हो पेड़ के नीचे, मंदिर भी नहीं है दूर दूर तक, और तुम बैठे भगवान का ध्यान करने लगो, स्वरूप चिंतन करने लगो, वहीं तुम्हारा समाधान होगा। रास्ता भूल गए और परेशान हो रहे थे, शाम होने को थी, अब क्या करें सीधे करें, और सोचने लगे चलो सामायिक कर लें, यहाँ बैठ के तब चलेंगे। ये दृष्टांत है, घटनाएं हैं, शिखर जी का जंगल, और बस अपने आप लगा इधर से चलो। तो एक आदमी सा दिखाई दिया, भैया हाँ तुम इधर आए, हमारे संग चले आप पीछे, और 10 मिनट में भीतर आ गए, और बस वो देखा कौन है, कोई नहीं। दसियों घटना ऐसी, तुम्हारे जीजा क्या कहते थे, वहां डाकुओं के बीच में पड़े और अपने आप उठो चलो भगो, और करके बात पड़े, ये सब सो रहे, भक्ति भक्ति सड़क पे आए, एक ट्रक वाला मिला, भैया हम बैठा ला है, वो वहां कल ही की बता रहे, गाड़ी खड़ी सड़क पे, मैंने कोई काम होना था वर्कशॉप का, तो काम हो, गाड़ी खड़ी सड़क पे, तो अचानक इनके मन में आई यार गाड़ी पीछे करो, गाड़ी आगे ज्यादा लग रही, तो वो ड्राइवर जैसे पीछे किया और एकदम ऊपर बिजली की लाइन गिरी नीचे, इतनी दूर रह गई बस गाड़ी, उसी समय गाड़ी पीछे हुई और उसी समय लाइन गिरी, और ऊपर वाली लाइन भैया सुहा, मतलब कितनी देर पीछे भी नहीं कर पाई, दसियों प्रसंग ऐसी बढ़ते। कभी अपने परिणामों में मलिनता मत लाना। शरीर की संभाल तुम कर नहीं सकते, परिग्रह की संभाल तुम कर नहीं सकते, और परिणाम की संभाल कोई दूसरा नहीं करने आएगा, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और शरीर के बिगड़ने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, परिग्रह के जाने आने से कोई नुकसान नहीं, और परिणाम के बिगाड़ने से तुम्हारा महा नुकसान है। वर्तमान में भी दुख, चित्त प्रसन्न नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो प्रसन्नता है, सुखी होना, यही तो सबसे बड़ा लाभ है। 1 करोड़पति व्यक्ति है और उसका दिमाग टेंशन में है, और वो खाने पीने में तमाम उसकी चीजें ये खाओ कर रहा है, और एक बेचारा गरीब आदमी है, रूखा सूखा खाने को उसको मिल रहा, घी भी नहीं है, दूध भी नहीं है, और अपने खाना पसंद और संतोष से जय भगवान। बता क्या दिक्कत है, किसको आप कहोगे? अरे धर्म का, ज्ञान का, पुण्य का सबसे बड़ा फल तो सुख होना है। सुखी तो चाहते, सुख नहीं है तो क्या करोगे भाई? जीव का प्रयोजन तो सुख है। अगर तुम्हारे चित्त में शांतता नहीं, अगम अभ्यास के संबंध में क्या लिखा पद्म पुराण जी में, हजारों शास्त्र पढ़े और चित्त में शांतता नहीं तो कछु लाभ नहीं, और एक पद हूँ पढ़े और चित्त में शांतता बड़ी चीज क्या अहंकार की, और पद भी शास्त्र का ना पढ़े, तुष्मास सुन ले बे खाली, तुष्मास भिन्नम, और कछु नहीं, वो चूड़ी काहे के चूड़ी अब एक रह गई, बस इतनी सुनी, राजा ने उसको आ गया बैराग, धन्य एक में काफी उलझन, अहम इक्को बस हम लगाई, बस काम चला। कहाँ की दाह की बेचना, शरीर में जैसी की तैसी दाह जोर बना रहा, और अंतर में मन शांत हो गया। चित्त का शांत हो जाना है, चित्त में प्रसन्नता आना, समाधान हो जाना, यही तो सबसे बड़ा लाभ है। चाहे समागम का हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे हमारा तो बहुत पुण्य का उदय है, तो शांति नहीं तो क्या का पुण्य का उदय?
क्या करोगे वो पुण्य के उदय को? धन्य वे नहीं जिनके पुण्य के उदय की सब अनुकूलताएं हैं, धन्य वे हैं जिनके चित्त में शांतता है, जिनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, जो कहो सो ही होता रहता है, जो कहो सो होता रहता है। अभी धन्य नहीं है, धन्य वे हैं जिन्हें इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। ये विधि है, प्रत्याख्या है, भविष्य कर्म समझता हमने। को क्या प्रोग्राम है? तो कोई प्रोग्राम नहीं। प्रोग्राम लेकर के नेमनाथ स्वामी नहीं गए थे गिरनार पर, आत्म साधना के लिए गए थे बस। क्या प्रोग्राम है? तो कुछ नहीं। क्या का प्रोग्राम? लौटती टिकट पहले ही बनी है तो अब क्या करोगे? लौटती टिकट तो पहले हाथ में है। और तुम्हारे हाथ की बात नहीं है लौटती टिकट का उपयोग हो जाए। ठीक है, वो व्यवस्थाएं हैं उनकी, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं क्या प्रोग्राम है। अब अनंत काल हमारे आत्मा की आराधना के लिए है और किसी काम के लिए। लड़की का विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, लड़की से कहा क्यों, क्या प्रोग्राम है? क्या अब कोई प्रोग्राम नहीं, अब सारा जीवन हमारा पति के लिए है। अब जे जीते चले, जहां बैठाए तहां बैठने, जहां उठाए तहां उठाने, जो खाने जो खाने, जो ध्यान रखना, वहां मोह में मत नाचो। आत्मा की आराधना करने के लिए जीव स्वतंत्र है। वचनबद्ध आत्मा की आराधना छोड़ने के लिए नहीं हुए हैं। 7 वचनों में ऐसा कोई वचन नहीं हो धर्म छुड़ागा, पुण्य छुड़ागा। जितने वचन है पाप छोड़ने के लिए। घर की बात गुप्त रखो, आदर करो, प्रेम करो, सेवा करो बड़ों की, जो कुछ भी मिले उसमें संतोष से रहो, कुड़कुड़ाओ नहीं। ये सारी बातें हो सकती है तो पुण्य के काम, लेकिन ऐसा कोई वचन है उसमें कि भैया कि धर्माराधन नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं। कि तुम्हारा वैराग्य बढ़ जाए तो भी तुम दीक्षा नहीं लोगे, ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं। संसार बसाने वाला भी राग है, संसार बढ़ाने वाला भी राग है। राग से वेद ज्ञान के बिना संसार का अभाव कैसे होगा? संसार बसाने वाला भी राग और संसार बढ़ाने वाला भी राग। राग के रहते संसार घटता नहीं है, तो अभी अरे भवचक्र का फेरा न एक कभी चला। देखो भाई, पर वस्तु तो मैं सोचो अनादि अनंत हैं, वे तो रहेंगे और कर्मोदय के अनुसार उनके संयोग भी होंगे, लेकिन उनमें मूर्छित न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, दया रखना, और नहीं तो तुम दुखी हो जाओ। शरीर मिलेगा, शरीर बढ़ेगा, शरीर घटेगा, शरीर की टोटमल जी की भाषा बोलो, नाना अवस्थाएं उदयानुसार भक्तव्य अनुसार होंगी, लेकिन तुम उनमें मग्न मत हो जाना, अपने को मत भूल जाना। हम तो जो हैं सो ही है। पूजा करके आए, दादाजी कमरे में थे, तुम लड़कों को जाना था, दादा ये हमारी रुपया रख लियो, ये हमारी रख लियो, नहीं कि हमारी रख ली सर, तो कहा ये रुपये हमारे हो गए। और इनका नाम क्या है, दादा आज तो तुम्हारे पास रुपया मेरे नहीं है, ये तो बनी के हैं, ये बनी के हमें दे दे, तो उन्हें कैसे दे दे? दूसरों के हैं। ये शरीर कर्म का है, तुम्हारा नहीं है, ये कपड़े कर्म के हैं, पुण्य के हैं, तुम्हारे नहीं है। ये काफी कर्म की है, तुम्हारी नहीं है। ये भोजन कर्म का है, तुम्हारा नहीं है।
पुण्य का है। कर्मोहि तेजो अनेक उदय, विपाक जिनवर ने कहे। जिनेन्द्र भगवान ने कहा ये कर्म का फल है। भले बिना गिने घरे हो, लेकिन वे में से एक छदाम नहीं निकालेंगे। मालूम है, एक सेठ का पुत्र पिता पुत्र की कोई चर्चा हुई, यात्रा कर यहाँ पे चलो बेटा, चलो। ये सोच रहे तिजोरी का घरे रख जा। कोई विश्वसनीय आदमी समझ में नहीं आ रहा। पिताजी हमारा मित्र है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमें तो पूरा विश्वास है। बोले ठीक है, तो जाओ घर जाओ, तुम्हें जाओ, छोटी तो आई ले जाके उसके घर जा रहा। लौट करके आए, वो तिजोरी उठा लाए, खोली, वो हम पथरा धरे, कंकड़ पथरा। पिताजी ने कहा देखो, खोलो जा। वो तो पिताजी को सब पता ही था, खोलो जा। बोले पिताजी हमारा मित्र कह रहा था हमको धोखा दिया है और हमारा विश्वास नहीं था, ये पत्थर रख के काल को भेजे। क्या आप समझ रहे तुम? जब नहीं खोले तो विश्वास कर, जब ये कह रहे बड़ी पथराएं के हमें, अब समझ रहे तुम्हारा मित्र विश्वास करने लायक है कि नहीं। धोखा उसने दिया है कि धोखा वो दे रहा है? धोखा अपन ने उसको दिया है कि धोखा वो देना चाहता है। लेकिन विचार करो, विवेकियों को धोखा कोई नहीं दे सकता। विवेकियों को धोखा नहीं दे सकता, ठग नहीं सकता। ठग की परिभाषा करी थी तुम्हें, जो अपने अज्ञान से ठगाए जाते हुए जीवों को निमित्त मात्र है। अपने अज्ञान नहीं हो तुम, अपने होशियार हो, समझदारी, तो तुम्हें को ठगे हो? जोरी को कोई ठगेगा? अगर ठगा भी जाएगा जोरी, तो अपनी निगाह में चूक जाए तो ही ठगा जाएगा। स्वयं ही अपने से ठगा जाता है और अपने को ठगता है, कोई किसी को दूसरे के लिए कुछ, कोई किसी को ठग नहीं सकता, कोई किसी की को कोई भला नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। ये परम सत्य बातें हैं। और जो ऐसा मानता है वो अनंत काल में सुखी नहीं होता। मैं सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, मैं बचाता हूं, मैं मारता हूं, मैं पालता हूं, मैं पोसता हूं, मैंने बड़ा किया, मैंने ये किया, मैंने, अरे अनंत काल में सुखी नहीं हो सकता। मैं और कवि ने तो लिख दिया, घर के बकरे का तन फिर तो मैं करे, शीश अपना कटाए तो मैं क्या करूं। हम क्या करें फिर? बस वो परिणाम का फल है। सम्यक दृष्टि के जीवन में एक लिखी है, सब ही के लग भैया सबके कुबूल सही है। देखा है ना, धीर के धरैया भव नीर के तरैया भव भीर के हरैया है, हमेशा नाटक में पढ़ना। तो सब ही के लग भैया सबके कुबूल सही, क्या मतलब हुआ? अरे उनसे बड़े हुए हैं, वेवकाव से बड़े हुए हैं, बहुत से, सबसे छोटे ही हैं। कि जैसे छोटे बड़े की बात को मीन में के बिना स्वीकार कर लेता है, ऐसे ही वे भवितव्य को, उदय को, प्रतिकूलताओं को, न्याय को, सबको सहज भाव से स्वीकार कर लेते। जो अन्याय है, अरे हमारा उदय है, अन्याय भी जाना हम नहीं जानते, हमारा उदय है, भवितव्य है, हम नहीं जानते। तो लोक व्यवहार में तो ये ऐसा नहीं, हाँ लोक व्यवहार में ऐसा नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा ही विचार करना पड़ेगा। नहीं तो बताओ मरभूति का क्या दोष था, पार्थ कुमार मुंडराज पार्श्वनाथ का क्या दोष था? सरासर अन्याय। यशोधर मुंडराज का क्या दोष था?
लेकिन दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय भी अपना उदय विचार करके समता से सहन कर लेना। इतनी ताकत हो तो मोक्ष मार्ग हो सकता है, तब तुम सुखी हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाओगे। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, हटे न तो अभी सत्य मार्ग से श्रद्धा किसी प्रकार। ये संसार का दुर्व्यवहार नहीं है, ये हमारे उदय का खेल है। एक ऐसे बुजुर्ग थे, अब तो शांत हो गए, तो एक बार कैसे तुम बता, तुम इतो काम करते समाज को अजय करते, तुम चाहे को कह रहा चाहे कर। तो बोले पूर्व में हम जमींदार थे, जमींदारी की झटक में जाने का कही हुए कौन से बोले पूर्व में हम जमींदार थे, तुम्हें कैसे मालूम? बोले वो तो बताइए हमें, हम समझी। और फिर कहूं तो थे, तो बोले हम झटक में जाने कौन कौन से काका कही हुई, अबे उदय में नहीं आए। एक व्यक्ति यहाँ एक पाप करे, एक दफे सजा मिलेगी, और 5 से कत्ल कर दे तो भी तो एक ही दफे फांसी दे सकती है गवर्नमेंट, और क्या करेगी। लेकिन तुमका कर्म ये इस जगत में 5 बार मरना पड़ेगा। तिल करें थे एक खंड, फिर मरे फिर जिए, फिर मरे फिर जिए, फिर मरे फिर जिए, 5 बार में 5000 बार। एक बम पटक दिया, 50,000 को मार दिया, पूरी 50,000 बार तो ये तड़प तड़प के मरना होगा, एक पर्याय में हुआ। ऐसी भी गतियां हैं। इनकी दुकान पर गए, फलानी चीज दे दो, पैसा आ जाएंगे। बाबूजी वो पैसा, अच्छा पैसा मांगता है, बताए तुझे पैसा। इनकी दुकान पर भी लिया, उनके पीछे जा 10, 20, 50 है, अब उनकी मारे तो जाए उसको मार ले। तो अब क्या करें बताओ? दूसरे का अन्याय दिखता है, लेकिन सच पूछो तो कर्म उदय में देखो तो प्रकृति में अन्याय नहीं है भैया, हमारा उदय। इसलिए दूसरों के द्वारा किए गए अन्याय को भी अपना उदय विचार करके समता से सहन कर सके, इतनी ताकत हो तो आना मोक्ष मार्ग में, नहीं तो क्या। तो तुम सुखी हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। प्रत्याख्याय भविष्य कर्म समस्तम निरस्त सम्मोह है। ये मोह तुम्हें नाना प्रकार के विकल्प करता है। अरे वाह, ऐसे जितने दबाओ वो दबाता है। अच्छा एक काम कर, तुम क्या दबा, फिर तो दबा, फिर तो दबा, दबा, तुम्हारे भी हाथ टूट जाओ, कुछ नहीं होगा। तो दबाता हो तो खड़ा हो जाए, जो कह रहा है दबाओ इसको, संगमरमर को दबा, इसको तो दबाओगे तो थोड़ा थोड़ा दब जाएगा, कपड़ा है ना, इसको दबा और दब जाएगा। लेकिन इसको दबा दो, देखो इतना दब गया, देखो निशान पड़ गया, देखो दब गया। अब इसको दबा और इसको दबा, तुम्हारी दब जाओगे और कुछ नहीं होगा। लोग में कहते शेर को 1.25 शेर मिल जाता का ऊपर, अपने कर्म का फल मिल जाता। 1.25 शेर का मतलब ये है और कुछ नहीं। इसलिए भैया सहाय कराने का और दंड देने का भाव भी नहीं रखना चाहिए। दंड तो मिलना चाहिए, तुम कौन होते हो, वो तो मिलेगा ही उसको कर्म का। तुम नहीं भी, तुम क्षमा भी कर दोगे तो दंड मिलेगा। यशोधर मुंडाज ने श्रेणिक को क्षमा किया था कि नहीं, और श्रेणिक नरक गया कि नहीं, ये कैसी क्षमा करी? यशोधर मुंडाज की क्षमा यशोधर मुंडाज की विशुद्धि का कारण है, उनके चित्त में एक आनंद, अलौकिक संतोष। लेकिन श्रेणिक का अपराध तो श्रेणिक को दंड से मिलेगा, क्या करोगे तुम? कभी मत सोचना। जो कहते हैं भीतर से, वो भीतर से आता है पेड़, ऊपर से बीज बोओगे तब, और नहीं तो भीतर से कांटे घास फूस आएगा। ऐसे ये तत्व का संस्कार भीतर जी जिनवाणी सुनोगे
खूब विचार करोगे बार बार, तब वो भीतर से वेद ज्ञान आएगा, तब भीतर से भक्ति आएगी, तब वात्सल्य आएगा, तब तुम्हारी दृढ़ता आएगी, निशंकता आएगी, निर्भयता आएगी, भीतर से तब आएगी जब ऊपर से जिनवाणी सुनोगे बम डाले हो। आज वाटर लेवल क्यों चले गए? सड़कें पक्की, फर्श पक्के, पूरा शहर का शहर पक्का, कहीं डस्ट नहीं, धूल नहीं। अब पानी भीतर जाता नहीं, वाटर लेवल क्या करे? निकारा निकाल के बेटे। और पहले गांव कच्ची थी, गली कच्ची, वे कच्ची, खेत कच्ची, बगल में खेत। अब गांव के लेवल कहाँ आए पानी? जब तुम ऊपर से बिल्कुल नहीं डालोगे, निकाला निकाल चिपक जाओगे तो क्या करोगे? हैं? पानी कहाँ जाएगा? अब देखो अपना, अपन थे तो कितना कच्चा था, आज 1 इंच जगह कच्ची नहीं गई पूरे मंदिर भर में। अपन ने देख लिया, वो तो अपन ने जो डाल डूट लेता था, कौन पानी दिखाई दे रहा अपन को। कहने का मतलब ये है, तुम देना बिल्कुल नहीं जानते, लेना ही लेना जानते हो, लेना ही लेना जानते हो। पुण्य के उदय का भोग करना जानते हो, पुण्य करना नहीं जानते। वात्सल्य लेना नहीं, वात्सल्य देना भी सीखो। सेवा कराना नहीं, सेवा करना भी सीखो। दान लेना नहीं, दान देना सीखो। और ये सब तब सीखा जा सकता है जब जिनवाणी की शरण। कल कौन था हमारे कमरे पे? इतने टाइम से हमने कहा बेटा तुम तो जिनवाणी सुनो, दोनों टाइम बैठ गए। अब बेटा तो कह देते, मतलब 50 वर्ष की उम्र थी, कोई बात नहीं। हमने बेटा तुम तो दोनों टाइम जिनवाणी सुनो तो बने, बाद वही टेंशन में पड़ी रहो, कुछ नहीं होगा। ये तो लिखा है जिनवाणी में, पुत्र शिष्य आदि आज्ञालोपी होंगे, राजा अन्यायी होंगे, पंचों की प्रतीति चली जाएगी, ये सब होगा, लुटेरे होंगे, ये होंगे, वर्षा समय पर नहीं होगी, ये सब लिखा है ना। कोई अनहोनी नहीं हो रही, अनहोनी नहीं हो रही। लेकिन आपको इसी परिस्थिति में अपना हित करना है। जाओगे कहाँ जाओगे? चलो कहाँ चलोगे? चलो चलो 2 दिन के जाओ तो भलो अच्छो भले लग जाए, लेकिन उसके बाद क्या करोगे भाई? कहाँ जाओगे? एक पंच परमेश्वर की शरण के अलावा दूसरा विश्व में कोई शरण नहीं है। एक शुद्धात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई अपना नहीं है। ये पक्की बात है, भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान में झलकी हुई बात है। कोई डेढ़ अकल इसमें कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी। इसलिए प्रत्याश है भविष्य। अब तो एक ही हमारी प्रोग्राम है, प्लानिंग है, आराधना। बीच में जो कुछ भी हो जाए वो राख के काम है, हमारे काम नहीं। उनकी निंदा गढ़ा करना, उनकी निंदा गढ़ा करना, उनका त्याग करने का कोशिश करना। केवल हम तो आत्मा है, नहीं, प्रत्याशा है। पहले सारे दुर्विकल्पों को छोड़ करके आत्मा का भजन किया जा सकता है, आत्मा की आराधना की जा सकती है। जब तक ये दुर्विकल्प भीतर घुसे हैं, आत्मा की आराधना नहीं हो सकती। विचार करो। अब तुम अपनी लौकिक वृत्तियां छोड़ना नहीं चाहते, और पंडित जी बताओ क्या करें? पंडित जी क्या करें? तो पंडित जी क्या करें? सही कह रहे, सही कह रहे तुम। उत्तर भी यही है, पंडित जी क्या कर सकते हैं तुम? हाँ, संकल्प तो आपको लेना होगा, और जिस रास्ते चलना है उसी रास्ते की दिशा पकड़नी होगी। वैसे ही संगति साथी लौकिक में कितने चतुर हैं। अगर तुम्हें गिरनार जी की यात्रा करने जाना हो और दूसरे भाई मिल जाए, कहाँ जा रहे? क्या हूँ यात्रा करने जा रहे? कहाँ? शिखर जी। तो हमारा तुम्हारा कहा था। और कोई कहे हम तारंगा जा रहे, आओ तो ठीक है, बोलो तुम्हारा चलो मैं खाना तक संग हो। और कोई कहे हम शिखर जी आ रहे यार, तो हमारा तो कहा था। विचार करो। सहचर शब्द का प्रयोग है, सहचर शब्द का प्रयोग है।
मोक्ष मार्ग के सहचर प्रशस्त परिणाम होते हैं, अप्रशस्त परिणाम नहीं होते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विषयासक्ति, ये कोई मोक्ष मार्ग के सहचर नहीं होते। और ऐसे इनमें लीन जीव भी मोक्ष मार्ग के सहचर नहीं होते, सहयोगी नहीं होते। मोक्ष मार्ग में सहचर होते हैं पापों के त्याग रूप प्रशस्त परिणाम और प्रशस्त परिणाम के धारक, वे सहचर होंगे, वे तुम्हारे सहयोगी होंगे। अब तुम सोचो, पैसा के बल पर मोक्ष मार्ग और संयम नहीं बनेगा, कुटुंब परिवार के बल पर नहीं बनेगा, साधर्मियों के साथ में बनेगा। धर्मायतनों में बनेगा, जंगल में बनेगा, शहरों में नहीं बनेगा। क्या करोगे? जबरन बनाओ तो बनाओ, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा भाई। और नहीं तो चूल्हे पर रख के बर्फ पानी को जमा के बताए कोई, चूल्हे पर रख करके पानी को जमाओ, बर्फ बनाओ, बना छत पे रख के धूप में रख के जमाओ, नहीं जमेगा। वो तो भैया घर के शीतल कोने में। ऐसे परिणाम भी तुम्हारे कहां जमेंगे, कहां स्थिरता आएगी। इसलिए लिखा प्रत्याख्यात भविष्य कर्म समस्तम निरस्त मोह। ये मोह बाधक है। अपने हित पर दृष्टि रख करके सोचो हमारा कौन है। अरे काऊ के पास 10,000 रुपये हो तो सोचा तो कहाँ रहे, कौन को दे रहे? कोई आदमी मिले, सुनो तुम पे पैसा आएंगे, आओ है तो हमें दे दो, 4 रुपया सैकड़ा ब्याज दे देंगे हम, और में पहले ले लो 2 महीना को, बस वो पहले ही बार 2 महीना को रह जाए, ना मूल मिलाओ ना ब्याज मिलाओ। वाचन में आए मत जाइयो। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? आप बता, सैकड़ों ने सुनी सुनाई इतने उते कर दी और इनके पास आए सच्चा। बोलो बेटा ये 10,000 रुपया हमारे जाने। देखो भाई हमें जरूरत तो है नहीं, अब जरूरत नहीं है तो आप क्या करें, अब जी धरे हैं कहाँ जा, हम जा रहे धंधे हमारे, तो हम तो भाई 1 रुपया दे पाएंगे, तुम 1 रुपया दियो, तुम रुपया तो हमारा सुरक्षित है, जब मांगे तब मिल जाए, तुम 1 रुपया दियो, तुम बहु मान दियो, तुम तो रुपया तो हमारा सुरक्षित है। ऐसे हमारे परिणाम कहाँ सुरक्षित हैं, हमारा जीवन कहाँ सुरक्षित बनेगा? सोचो हमारी सुरक्षा कहाँ है, इस बात को आप गंभीरता से सोचो, गंभीरता से सोचो। बेटा मति व्यवस्थित नहीं होगी तो वही रोटी पानी की व्यवस्था में और बाई व्यवस्था में लगे रहोगे और कुछ नहीं होगा जीवन भर। व्यवस्थाएं बनाते रहोगे और व्यवस्थाएं अधूरी रहेंगी, तुम बनाने वाले हो नहीं। और मति व्यवस्थित हो गई तो सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। इसलिए कुंद कुंद स्वामी का ये मंगल उपदेश हृदय में धारण करो, मति व्यवस्थित करना। ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, महाजैन धर्म की।